अपने पति के आगे मर जाती है। हाय मेरा तो अभागी जो अपने पति के हाथों से मुझे मौत प्राप्त होगी। हे प्रिय, तुम हमारे हाथ से मृत्यु पा करके तुम तो अपना कर्म और धर्म बना लोगी, लेकिन मेरा क्या होगा? पहले पुत्र रोहित मुझे छोड़ के चला गया, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारने जा रहा हूं। ये ईश्वर कैसी परीक्षा ले रहा है? स्वामी, यदि ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है तो हरिश्चंद्र हर परीक्षा देने के लिए तत्पर है। यदि ईश्वर चाहता है कि हरिश्चंद्र तू अपने ही हाथ से अपनी अर्धांगिनी का वध कर दे, तो आज सत्य सिंधु राजा हरिश्चंद्र ये भी करके दिखलाएगा। परंतु हे प्रिय, बोलो स्वामी, मैं तुम्हारा वध ऐसे नहीं कर पाऊंगा। फिर कैसे कर पाओगे? हे प्यारी, बोलो। कि हे प्राण प्रिय, साड़ी से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ो। आंखों पर पट्टी बांधो, हो जाए न मेरा मोह प्रबल, आंखों पर पट्टी बांधो। प्राण प्रिय, अपनी साड़ी से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ लो, उसी कपड़े से मेरे आंखों पर पट्टी बांध दो, ताकि तुम्हारा वध करते समय मेरा कहीं मोह प्रबल न हो जाए। जैसी है स्वामी, लो मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांधे देती हूँ। स्वामी, पट्टी बांधी, अब अपनी खड़क हमारे गर्दन पे चलाओ। हाँ प्रिय, अब तुम्हारा वध करते समय, तुम्हारे शीश पर तलवार चलाते समय मुझे मोह नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम्हें मरता हुआ देख नहीं सकता, इसीलिए अपने आंखों पर पट्टी बंधवाई है। प्रिय स्वामी, मेरे पास में आ जाओ, ताकि मेरा निशाना चूकने न पावे। बैठ जाओ। हे ईश्वर, तू कितनी परीक्षा लेगा? ले, आज हरिश्चंद्र अपनी ही अर्धांगिनी का सर अपनी खड्ग के द्वारा उतारने जा रहा है। एक
जाओ राजन। ये आप क्या करने के लिए जा रहे थे राजन? ये क्या? क्षीर सागर निवासी श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी और भगवान भोलेनाथ। हाँ राजन। प्रणाम भगवान। कल्याण हो, सदा सुखी रहो। अरे राजन, ये क्या करने के लिए जा रहे थे आप? आपकी तो एक परीक्षा हो रही थी, आप इस परीक्षा में सफल हुए राजन। और जानते हो राजन कि चलो विमान तैयार खड़ा, भारत का ताजो ताजो राजन। चलो विमान तैयार खड़ा, भारत का ताजो ताजो राजन। सुकुमार सलोने रोहित को सुरपुर का ताज धरो राजन। सुकुमार सलोने रोहित को सुरपुर का ताज धरो राजन। राजन चलो, स्वयं हमारा विमान आया हुआ है आपको ले चलने के लिए। क्या मुझे ले जाने के लिए विमान तैयार खड़ा है? हाँ राजन। और अयोध्या का राजा मैं पुत्र रोहित को बनाऊं? हाँ राजन। वो ताज अपने पुत्र के सर पे सजाऊं? अवश्य। ये हमारी परीक्षा हो रही थी। हाँ राजन, ये तुम्हारी परीक्षा हो रही थी। परंतु भगवान राजन, उस पुत्र के शीश पर अयोध्या का ताज मैं कैसे सजाऊं जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है? क्या? हाँ भगवान। तुम चिंता मत करो राजन, अभी तुम्हारा पुत्र जीवित होगा। क्या? हाँ मेरा राजन। पुत्र जीवित हो जाएगा? अवश्य राजन। तो कृपा करिए भगवान, मेरे पुत्र को जीवित करिए। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अवश्य राजन। भगवान राजन, परंतु ये हमारी परीक्षा ले कौन रहा था? राजन ये तुम्हारी परीक्षा बक्सर मुनि विश्वामित्र ले रहे थे। क्या बक्सर निवासी महामुनि विश्वामित्र जी हाँ राजन। हमारी परीक्षा ले रहे थे? हाँ राजन। अहो हमारे भाग्य, जो महामुनि विश्वामित्र ने हमारी परीक्षा ली। भगवान राजन, ये अयोध्या का ताज मैं पुत्र रोहित के शीश पर सजा दूंगा। अवश्य राजन। उसके बाद ही आपके साथ चलूंगा। अवश्य राजन। और राजन आपकी परीक्षा में सफल हो गए और कोई वरदान मांगना चाहते हो तो वरदान मांग सकते हो। भगवान राजन, मैं अपनी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, आप मुझसे वरदान मांगने के लिए कह रहे हो, तो हे भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो प्रसन्न मुझे कीजिए। मैं आपसे मांगता हूं, मुझे ईश्वर भक्ति दीजिए। एवं मस्त पुत्र रोहित, तुम भी कोई वरदान मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। हे भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही मांगता हूँ, इस पृथ्वी पर जब जब भी मेरा जन्म हो
यही पिता और यही माता मिले। अय मस्त महारानी, तुम भी अपने पति का साथ दिया धर्म पर चलते हुए तुम भी कोई वरदान प्राप्त कर सकती भगवान, हो। मैं तो यही मांगूंगी, हमेशा हमारे स्वामी और मेरा पुत्र सदैव इसी प्रकार से बने रहें, आपकी भक्ति करते रहें, यो आपकी मस्त। भक्ति प्राप्त हो। यो मस्त। हे कमल नयन, हे भगवान, आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं। भगवान, आपने इतनी कठिन परीक्षा ली सो ली, परंतु आगे कलयुग आने वाला है। कलयुग के अंतराल में इतनी कठिन परीक्षा किसी की मत लेना, अन्यथा आपका अपमान हो सकता है। भगवान, मेरे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना दीनानाथ, कि भगवान मेरी नैया उस पार